नमस्कार दोस्तों। काफ़ी समय से मैं अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। जनरली मैं आपको इस चैनल पे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकला है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं वो डिटेल में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि NAVODAY navoday.gov.in पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप इसमें नवोदय विद्यालय के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो सबसे ऊपर आप देखिए क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024। ये लिंक आपको दिखाई दे रही है। बच्चों थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आज मोबाइल पर ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ कारणवश मैं अपने पर्सनल लैपटॉप पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है कि नवोदय के फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, इसलिए मैंने आज मोबाइल पर ये एप्लीकेशन इसलिए आज मैंने ये मोबाइल पर वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। तो बच्चों आपने इस पर क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नया विंडो खुल के आएगा। उस विंडो में आप देखिए यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर दिया हुआ है। इस कैंडिडेट कॉर्नर में क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024 के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको करने के लिए बोल रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर 3 कॉलम दिखाई देंगे जिसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैं आपको बारी बारी से इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त काम आएगी। तो पहले उसमें देखिए आपको इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 10 अगस्त 2023। 10 अगस्त को आपको लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। तो ये डेट आपको याद रखनी है। और इसके साथ में आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्ज़ाम, डेट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो ये सब बाद में कम्युनिकेट होगा। इसके बारे में अभी आप चिंता नहीं करें। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस नोट को पढ़ लें। बाकी हिंदी मीडियम वालों को यहाँ पर हिंदी में अच्छे से दिया हुआ है। एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNVST के लिए आवेदन करने की अनुमति है। और उसके बाद आपको पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि ये पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया था तो अभ्यर्थी की जिम्मेदारी को खारिज कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बच्चों को एक बार ही फॉर्म भरवाएं और एक ही बार फॉर्म भरना है। इसके अलावा अगर ये पाया जाता है कि बच्चे ने 2 बार फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बीच वाले कॉलम पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास उसके बाद बीच वाले कॉलम में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2024 to 25। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको तीसरे कॉलम में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बता दूं आपको। पहला आपको ये याद रखना है फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। तो ये स्टडी सर्टिफिकेट जो है उसका कैसा फॉर्मेट रहेगा वो आपको अपलोड करना है। ये चीज़ आपको हिंदी में भी यहाँ पर दी हुई है। अगर आप हिंदी में प्रीफर करते हैं तो हिंदी में भर लें और इंग्लिश में अगर प्रीफर करते हैं तो आप इंग्लिश में आप भर लें। तो मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से ही इस फॉर्म को भरते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो बच्चों जिनको ज़रूरत है वो बच्चे इस फॉर्म को भर पाएँ। तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। आवश्यक सूचना क्या है? अपलोड किए जाने वाले अध्ययन प्रमाण पत्र का प्रारूप। कैसा अध्ययन प्रमाण पत्र होगा? तो आप यहाँ पर डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो उस सर्टिफिकेट में किस तरीके का वो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। ये आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इस सर्टिफिकेट में जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो आप अच्छे से भरें। और भरने के बाद बच्चे का फ़ोटो लगाएं और फ़ोटो लगाने के बाद इसमें नीचे सिग्नेचर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसका सिग्नेचर यहाँ पर, और ये सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, इस कॉलम में आपको पेरेंट का सिग्नेचर कराना है। और नीचे सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील। ये पूरा फॉर्म जो हेड मास्टर है स्कूल का वो वेरीफाई करेंगे और करने के बाद अपनी सील के साथ यहाँ पर सिग्नेचर लगाएंगे। तो बच्चों ये फॉर्म आपको फिल करवाने के बाद ये जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो ये रेडी रखें। दूसरा इसमें बताया हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण केंद्र केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। तो जो केंद्रीय सूची में बच्चे OBC में हैं वो बच्चे ही
मान होंगे। जो बच्चे स्टेट लेवल पर ओबीसी में आते हैं और वो कुछ कारणवश केंद्र सरकार में ओबीसी में नहीं है, तो ऐसे बच्चे अपने आप को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें, जनरल कैंडिडेट के रूप में आवेदन करें, तभी वो आपका मान्य होगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया नियमानुसार स्कैन्ड कॉपी तैयार रखें। ये जो आपको किस किस चीज़ की कॉपी स्कैन करके रखनी है, तो पहला अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, बच्चे के हस्ताक्षर, उसको आपको जेपीईजी फॉर्मेट में रखना है और 10 से लेकर 100 केबी के बीच में उसका साइज़ होना चाहिए। अभिभावक के हस्ताक्षर भी आपको इमेज रखनी है, 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। तीसरा है अभ्यर्थी का फ़ोटोग्राफ, अभ्यर्थी का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, उसका साइज़ भी 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है माता पिता और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित और प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र। आपको जो ऊपर अभी बताया था, जो एक फॉर्म था वो आपको प्रिंट आउट करके फिल अप कराना है, और जिसमें आपके प्रधानाध्यापक के द्वारा सत्यापित किया हुआ उनके सील और सिग्नेचर के साथ में होना चाहिए। वो आपको 50 से लेकर 30 केबी के बीच में रखना है उसका साइज़। उसके बाद चौथा, आपको पाँचवा जो आपको रखना है वो है, यदि अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है, अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित माता पिता का निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, वो आपको अपलोड करना होगा। तो ये 5 चीज़ें आप रेडी रखें, और ये रेडी रखने के बाद फिर आप जो बीच वाला कॉलम है उस कॉलम पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आएंगे। तो इसमें देखिए, पहला, द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड या स्टडीज क्लास 5th प्रायर टू सेशन 2023-24। 2023-24 जो करंट रनिंग सेशन है उससे पहले बच्चे ने क्लास 5th पास कर ली है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जनरली आपका बच्चा 6th क्लास में एडमिशन लेगा तो अभी फ़िलहाल क्लास 5th में होगा 2023-24 में, तो आपको ऑलरेडी पास्ट वाला नो लिखना है, तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे। उसके बाद द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड, अगर आपके बच्चे ने 2024-25 23-24 से पहले सेशन में पास किया है तो आप वहाँ पर यस लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर। JNVST के ST बोले तो सिलेक्शन टेस्ट में आपका बच्चा पहले बैठ चुका है क्या, अगर बैठ गया है तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, इसका मतलब आपको यहाँ पर यस लिखना है। तो अगर नहीं बैठा है तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे, और नो लिखने के बाद फिर अगला इंस्ट्रक्शन जिसमें आता है, हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, आपने प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना ही चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर यस लिखेंगे। और जो रेड कलर में यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा। काफ़ी बड़ा प्रोस्पेक्टस होता है, काफ़ी सारे पेजेज होते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ें, पूरी जानकारी लें, क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ उस प्रोस्पेक्टस में आप देखें, उसके बाद ही आप इस यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आएँ। अगला आपका आता है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, क्या बच्चे का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस है वो और क्लास 5th जहाँ से कर रहा है वो सेम है, तो आपको यस भरना है, दोनों सेम होंगे आपके। तो उसके बाद फिर आपको अगला है, इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाई द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। तो अभी मैंने जो आपको एक फॉर्मेट बताया था फॉर्म का, वो आपके हेड मास्टर से आपको उस पर सिग्नेचर करानी है और उनके सील के साथ सिग्नेचर कराने, तो वो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने भरवा लिया है या नहीं भरवाया, तो इसको आप यस लिखेंगे। उसके बाद आता है वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 5th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2023। तो 31 जुलाई 2023 तक आपका बच्चा क्लास 4th पास करना चाहिए, उसके बाद क्लास 6th में एडमिशन होना चाहिए, ये कंडीशन आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आप यस भरेंगे, क्योंकि आपका बच्चा 2023-24 का जो रनिंग सेशन है उसमें आपका बच्चा क्लास 5th में होना चाहिए, तो यहाँ पर आप यस लिखेंगे। उसके आगे आता है डू यू हैव आधार नंबर। तो ये आधार नंबर बच्चे का पूछ रहा है, बच्चे का आपके पास आधार नंबर है या नहीं है। तो अगर बच्चे का आपके पास आधार नंबर है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, फिर आपसे नीचे यहाँ पर आधार नंबर भरने के लिए बोलेगा। अगर आपके पास किसी कारण बच्चे का आधार नंबर नहीं है तो आप नो भरेंगे, और जैसे ही आप नो भरेंगे तो एक नोटिफिकेशन ये देगा, जैसा मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शंस में, योर रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी प्रोविजनल, प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में क्लास 5th पढ़ रहा है उस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, वो आपको रखना है। और जैसे ही आप यहाँ पर नो करेंगे तो ये आपसे वो सर्टिफिकेट को अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन देगा, तो आप यहाँ पर
50 से लेकर 300 KB तक का JPEG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और जैसे ही अपलोड करके आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट लेवल आपका रजिस्ट्रेशन पर आपको लेकर जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिखें। मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं दे पाऊँ और आपको ये नवोदय का फॉर्म भरने में पूरी हेल्प करूँगा। अगर आप अपना नंबर छोड़ देंगे उधर तो मैं आपके नंबर पर कॉल भी कर सकता हूँ। बच्चों इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ प्रोस्पेक्टस काफ़ी बड़ा है, तो आप ये प्रोस्पेक्टस के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको जानकारी पूरी दे दूँगा। किस तरीके से प्रोस्पेक्टस में क्या योग्यता होनी चाहिए बच्चे की, कौन सी क्लास में होना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, किस तरीके का पेपर आएगा, वो सारी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप अच्छे से अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड।